इस वक्त सबकी अटेंशन, सबकी जो फोकस है ना वो सुपर ओवर पे, बिकॉज ऑब्वियसली जब एक इवेंट में जब सुपर ओवर हो जाता है तो आपकी सारी अटेंशन उधर चली जाती है। मगर शायद ये मैच साउथ अफ्रीका का था एंड साउथ अफ्रीका ने वो हाथ पांव फूलने की वजह से नो बॉल्स और जिस तरह मार्जिन देते चले गए, एक लोन वॉरियर गुरबाज खड़े रहे और गुरबाज ने जो है वो आखिर तक पुश करने की कोशिश की टीम को, और जो एक बड़ी कंट्रीब्यूशन थी वो द कैप्टन गुरबाज की तरफ से। देखिए नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, उस वक्त रिक्वायरमेंट भी थी क्योंकि आप चेस कर रहे थे। और अफगानिस्तान की टीम हम सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छी टीम है, किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है वो, और हरा भी चुकी है काफ़ी टीमों को। तो अब वो अफगानिस्तान वो टीम नहीं है कि आप उसको लाइटली आप वार्म अप मैच समझ के खेलते हैं। अब अफगानिस्तान ने अपने आप को चेंज किया है, काफ़ी उनकी क्रिकेट बेहतर हुई है। बॉलर्स की कमी थी, बॉलर्स भी आए हैं उनके पास, जो पास में मुझे हमेशा बॉलर्स की, उनकी फास्ट बॉलर्स की कमी नजर आई है, वो उन्होंने कवर किया। बैटिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त है, हर इंडिविजुअल जान लगाता है, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत पॉजिटिव रहती है ग्राउंड के अंदर, चाहे किसी के भी खिलाफ खेल रहे हो वो हमेशा बड़े अच्छे तगड़े तरीके से आते हैं। और आज का मैच बड़ा मजा आया, बहुत जबरदस्त। इस वक्त मेरे ख्याल में टूर्नामेंट का सबसे जबरदस्त मैच यही था। अभी सुपर ओवर हो रहा है, देखते हैं कि कौन कैसा खेलता है। एक गेम, एक बॉल, नो बॉल, ड्रॉप कैच, ये सारी चीजें जब सिचुएशन के हिसाब से अवेल नहीं करते ये अपॉर्चुनिटी, तो फिर उसको जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल, एक नो बॉल, एक कैच ड्रॉप, ये तौसीफ साहब छोटी छोटी माइन्यूटेस्ट ऑफ एरर जो है वो आपको इस नहज पे लाके खड़ा कर देते हैं। वरना तो साउथ अफ्रीका के लिए इट वाज अ केक वॉक इन द एंड, मगर वो जो एंड में एकदम से ट्विस्ट आया कहानी में, और इस वक्त हम जो है वो सुपर ओवर देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये खूबसूरती है इस खेल की, और नफ्स पे काबू पाना और प्रेशर में खेलना, यही मेन चीज़ है। जब सब अच्छा है की आवाज़ें आ रही होती हैं तो कहते हैं अच्छा है ये बात, तो अच्छा है, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है उस वक्त हर किसी का पता चलता है, बॉलर का भी, बैट्समैन का भी, और फील्डिंग का भी, सारा कुछ है। तो वो वाकई मैं तो सोच रहा था कि शायद ईज़िली जीत जाएंगे, बट हमने देखा कि 2 विकेट्स एकदम जब गिरे अफगानिस्तान के तो वापस आ गए थे ये लोग, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है आई थिंक। और ये हमेशा रहा है साउथ अफ्रीका का, ये बेचारे फंस जाते हैं। आई होप कि ये अच्छा ओवर खेल जाएं ये और जीत जाएं, बट अफगानिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और हमें नज़र आई है छक्के चौके दोनों तरफ से छक्के चौके नज़र आए, बट चोकर के नाम से तो ये मशहूर हैं। तो अब देखते हैं ये क्या करेंगे। बिल्कुल जी, ये क्या करेंगे। और जिस तरह मैं गुरबाज की बात करी थी 13th ओवर में जब उनकी विकेट दी, उसके बाद था कि गेम ओवर है, इसके आगे नहीं हो सकता। मगर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली और फिर एकदम से तेज इनिंग्स खेल के चिप इन करते रहे। कभी 22 रन एक प्लेयर की तरफ से उमर जई ने, तो कभी 20 रन जो हैं वो राशिद खान की तरफ से, एंड इस तरह बिट्स एंड पीसेस में चिप इन करते दे क्रीप्ड टू द सुपर ओवर। जी सवेरे 11 के 11 लड़कों का ना एक वक्त में परफॉर्म करना भी आसान काम नहीं होता, लेकिन जिन्होंने परफॉर्म करना होता है वो फिर टीम को लेके चलते हैं। एक बड़ी इनिंग हो जाती है, 70-80 रन की इनिंग हो गई, बाकी 20, 25, 30 ये जो रन है ना, ये आपका स्कोर बोर्ड अच्छा कर देती है। तो हर एक की कंट्रीब्यूशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपके पास तकरीबन 7वें पे ऑलराउंडर आता होगा, तो मतलब 6 जेन्युइन बैट्समैन और 7वें पे अगर ऑलराउंडर आपके पास आता है तो आप इतना टोटल लगा सकते हो। और जबकि कंडीशन पिच आपके मुताबिक हो, अच्छी पिचेस, आजकल वैसे भी पिचेस बहुत जबरदस्त बनती है, 2 बॉल होते नहीं, एक ही बॉल यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अहमदाबाद में मैच हो रहा है और अच्छे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, अच्छे पिचेस अच्छी है, स्कोर हो रहे हैं। अभी 1-2 और जो पिचेस अच्छी थी, जो बड़ी टीमें एसोसिएट से खेल रही थी, मैं समझ रहा था कि 200+ 225 तक मुंबई में इतनी अच्छी पिच है, लेकिन रन नहीं हुए उतने जितने नजर आ रहे होने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल अफगानिस्तान की जो टीम है वो काफी अरसे से परफॉर्म कर रही है, बड़ा अच्छा खेल रही है, एज ए यूनिट के तौर पे खेलती है। ये जो अभी सुपर ओवर बाकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान जीतता है यहाँ से तो बहुत बड़ी जीत भी होती है, और बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे टूर्नामेंट में जा सकते हैं। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस तौसीफ साहब फिर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। मगर एक बात अक्सर कही जाती है कि क्योंकि बांग्लादेश से चले है नहीं इस वर्ल्ड कप में, मगर जितना टाइम बांग्लादेश को मिल गया, जितना टाइम बांग्लादेश ने गुजार लिया इस क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, उतना टाइम अफगानिस्तान गुजारेगा तो अफगानिस्तान तो अभी इतनी प्रोग्रेस दिखा रहा है, तो उस वक्त तक तो एक बहुत बड़ी टीम बन सकती है।
जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। और बांग्लादेश की आपने बात की, यस उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं अभी थोड़े अरसे पहले ही पाकिस्तान अंडर 19 के साथ जब गया था बांग्लादेश, तो उनकी अंडर 19 अंडर 16 तक उनकी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर टूर करने गई हुई थी। और बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि उनका जो है सिस्टम बना हुआ है। और यही एक अच्छी कामयाबी होती है किसी भी कंट्री की कि उनके निचले दर्जे से मेरा अंडर 19 अंडर 16 से ये जो प्लेयर आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो है ना आपके बैकअप के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको नीचे अंडर 19 लेवल पे या अंडर 23 पे आपके प्लेयर कुछ मौजूद हों तो बैकअप आ सकता है। यस आपने बिल्कुल ठीक कहा। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान इन दोनों के पास बेस्ट स्पिनर हैं, दोनों टीमों के पास बेस्ट स्पिनर हैं और उनके पास चांसेस भी बहुत हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट में आगे पीछे होता ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर उसको मैं कवर कर रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में जो अभी रन्स करने लगे वो देख लें, ये पोजीशन आ जाती है, जीते हुए मैच को भी जो है आप टाई कर देते हैं और जीत भी जाते हैं समटाइम। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये एक अच्छी क्लास नज़र आ रही है इस फॉर्मेट की। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली एक अच्छी क्लास नज़र आ रही है। खैर द सुपर ओवर इज स्टिल गोइंग ऑन और कोई दिल नहीं चाह रहा है कि आप इस मैच से उठ के वापस आए, मगर ऑब्वियसली कल पाकिस्तान ने जो है वो जीत हासिल की है। एंड यूएसए के अगेंस्ट जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है और जिस तरह वो परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, दैट वुड इफेक्ट आगे एक कॉन्फिडेंट पाकिस्तान आपको दिखेगी फॉर द 15th। बिल्कुल 2 मैच हो गए, दोनों जीते और अच्छी तरह जीते हैं। 70% क्वालिफाई हो गए। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक अभी तौसीफ भाई ने बात की स्पिनर्स की, तो स्पिनर्स का रोल पाकिस्तान की क्रिकेट में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह फास्ट बॉलर का रहा, इसी तरह एशियन कंडीशन के अंदर स्पिनर्स ने बहुत पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। तो इस वक्त अगर पूरी दुनिया की टीमें उठा के देखें तो पाकिस्तान की स्पिनिंग अटैक जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनिंग ही है, स्पिनर्स ही हैं सारे। और उम्मीद भी यही कर रहा हूँ कि इनका रोल आगे तक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी अगर सवेरा मैच की बात करें तो मैच बहुत अच्छा ख़त्म किया। बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग की तो खैर स्पिनर्स की बात हो, फास्ट बॉलर्स को एफर्ट डालनी पड़ेगी। शाहीन को थोड़ा कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पे बॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप 2 ओवर के अंदर विकेट लेने चाहते हैं, हमेशा आपकी कोशिश होती है कि 2 ओवर में विकेटें मिले जिससे फ़ायदा हो टीम को, लेकिन 2 ओवर के बाद भी क्रिकेट होती है। आपने आगे भी 2 ओवर करने हैं। अगर आप 2 ओवर में प्रॉपर यॉर्कर या प्रॉपर स्लो वन नहीं है आपके पास, तो मेरे ख्याल में इन पिचेस के ऊपर बचना बहुत मुश्किल है। एरिया ढूंढना पड़ेगा। अब एक बैट्समैन अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे सामने बॉलर बॉल कर रहा है, तो मेरे लिए क्या 9वें 10वें 11वें नंबर के लिए बैट्समैन के लिए भी इजी हो जाता है हिट करना। सामने का बॉल इजी होता है, वैसे आप मारने के लिए जाते हो और आप सामने ही बॉल कर देते हो। उसको या तो प्रॉपर यॉर्कर करो या प्रॉपर ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करो या स्लो वन करो, जिससे आपको पता चले कि मुझे पता है कि बैट्समैन ने मुझे हिट करना है, तो मैं बचने की कोशिश करूंगा, ऐसी बॉल करूंगा जिसमें बड़ी हिट ना लग सके। तो बाकी शादाब, उस्मान, नवाज सब ने अपना गुड न्यूज ये कि शादाब की कंट्रीब्यूशन आ गई। विद द बैट शादाब वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग और जो वो क्विक उन्होंने 30 रन्स बनाए 12 बॉलों में, वो जो है वो दैट वाज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि शायद एक वक्त पे जब शुरू हुआ था, जिस तरह फरहान ने साइम की भी खैर मैं बात करूंगी कि लंबी इनिंग कब खेलेंगे, वो शुरू किया और वो सिलसिला चला, तो लग ऐसा रहा था 200 प्लस का एक टोटल हमारे सामने आएगा। बट उसके बाद फिर हम डीरेल होना शुरू हो गए, विकेट्स गिरना शुरू हो गए, हम स्लो होना शुरू हो गए एज यूजुअल जैसे मिडिल ऑर्डर में होते हैं। मगर फिर शादाब ने आके जो वो पिंच इन किया, 12 बॉलों पे 30 रन बनाए, वहां जाके हम फिर 190 पे बैठे। बिल्कुल ठीक है आपने। सबजादा फरहान बहुत जबरदस्त फॉर्म में, बहुत पॉजिटिव खेल रहे है वो। उसकी इनिंग हमेशा स्टार्ट या साइम या इन दोनों में से कोई एक हमें चाहिए जो रन करे और लंबे और 6 ओवर का फायदा लेके दे। एज यूजुअल बहुत अच्छा स्टार्ट करता है, लेकिन लंबे स्कोर की तरफ वो जा नहीं पा रहा। मैं दोबारा आपके शो में बैठ के कह रहा हूँ कि ये बच्चा पाकिस्तान को इतने मैचेस जितवा सकता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये गेम चेंजर प्लेयर बन सकता है। ये हर मैच में, तकरीबन हर मैच में तो खैर नहीं, लेकिन ज्यादातर मैचेस जिसमें पाकिस्तान की जीत होगी, ये मैन ऑफ द मैच बन सकता है ये बच्चा। या तो ये समझ नहीं पा रहा अपने आप को, या इसके जहन में बहुत सारी चीजें घूम रही होती हैं। एक ही इसकी बैटिंग से मुझे लग रहा होता है कि ये चाह रहा होता है कि बस मुझे कोई पांव पे टांग पे बॉल कर दे और मैं इस एरिया में मार दूं शॉट। हर इस बॉल के लिए ये तैयार होता है।
देखिए स्ट्रेंथ उसके पास हर शॉट की है, हर एरिया पे वो छक्का चौका मार सकता है, वो ऐसा प्लेयर है। बिल्कुल। तो ये तो उसको समझ आनी चाहिए बात। बाद में उसके बाद बाबर आजम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो इन नंबर्स ताकि वो स्कोर बोर्ड 40 odd runs रन किए हैं उसने, खुश हैं हम। लेकिन सिर्फ एक चीज है कि अगर आप 35 बॉलें खेलते हो, आई डोंट नो 34 के लिए कि 35 बॉल पे 32 पे 46 अब रन 32 पे 42 रन किए हैं उन्होंने, 46 रन किए हैं। अगर इसी 30 बॉल पे ये 50 में कन्वर्ट कर ले, हम मना नहीं कर रहे कि बॉलें ना खेलो, तुम्हारी गेम है बिल्कुल खेलो, लेकिन कन्वर्ट करो, उनको आगे लेके जाओ स्कोर। 143 स्ट्राइक रेट, हम खुश हैं हम इसमें, खुश बस ये हैं, कर ले। बाबर रन करे, बस हम ये चाहते हैं। उसके बाद शादाब की जो इनिंग थी ना, वो Yeah. सबसे इंपॉर्टेंट Yeah. इनिंग थी। और वो पहली बॉल से वो लड़का शुरू, उसने देखा कि इतने कम ओवर बाकी है, हमें अच्छा टोटल करना है। तो शादाब के अच्छे मौके पे थोड़ी परफॉर्मेंस थी, लेकिन मौके के ऊपर थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिसकी जरूरत थी, भरपूर जरूरत थी। तौसीफ साहब, एक चीज जो कि जो ऑब्जर्व की गई, ऑपोजिशन में यूएसए थी तो ज्यादा उसका मसला नहीं हुआ, ज्यादा उसकी हमें टेंशन नहीं हुई। मगर एक चीज कि तकरीबन 5वें ओवर तक हम सिर्फ बाउंड्रीज में डील कर रहे थे। हमने पहले ओवर में एक छक्का लगाया, बाकी सब डॉट्स। फिर हमने दूसरे ओवर में 4 चौके लगाए, एक वाइड हो गई थी तो बाकी सब डॉट्स। हमने तीसरे ओवर में 2 छक्के लगाए, बाकी सब डॉट्स। ऐसा ही चौथे ओवर में हुआ कि हमने एक चौका लगाया और एक हमें 2 रन डबल मिल गया, बाकी सब डॉट्स। 5वें ओवर में फिर छक्का चौका छक्का एंड डॉट्स। तो हम जो एबिलिटी ऑफ बाउंड्री, द बैलेंस ऑफ बाउंड्री और डॉट बॉल्स है, हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, बिकॉज ये डॉट बॉल्स दे हॉन्ट यू लेटर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अभी जितनी शाहिद ने बातें की, बहुत बेहतरीन बातें, समझते हैं कि हाँ भाई ये होना चाहिए था, और मैं भी इसको एग्री करता हूँ। आपने जो बातें की ना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये अरसे से हम ये बात कह रहे हैं, और देखिए बाद में लोग थोड़ा बहुत मजाक में भी और ये बात करते हैं, वो जो सिंगल डबल की बात जो करते हैं ना लोग, पुराने प्लेयर, जावेद भाई की बात कर लूँ, या सिंगल डबल से ये होता है जब आपने एक छक्का मार दिया, उसके बाद आपने स्ट्राइक रोटेट करना शुरू कर दी ना, तो इट मीन्स के बॉलर पे और प्रेशर आ गया। तो आप 4 बॉलें डॉट खेलते हैं, एक छक्का चौका मार के, और 4 डॉट खेलते हैं, तो ये तो नहीं है। अब ये सेंस समझ आने वाली बात है, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद क्या वजूहत हैं कि आप डॉट खेलना शुरू कर देते हो, खाली छक्के चौके पे ही जो है, अगर ये ऐसा करेंगे तो प्रेशर दूसरी टीम। अब मैं थोड़ी सी एक बात ज़रूर करूँगा, देखें अभी बात हो रही थी साइम की जी, और साहबजादा फरहान। अब साहबजादा फरहान चलते हैं, कभी साइम चलते हैं, वो अपनी जगह है। अब इन्हें प्लान ये करना है कि देखिए खुदा न खास्ता अगर दोनों आउट हो जाते हैं जल्दी, फिर हमारा प्लान क्या होगा, हम उसको देखना हमें पड़ेगा। इसलिए कि ये तो अभी आपका बहुत अच्छा वो देके जा रहे हैं स्टार्ट, जब ये स्टार्ट दे देते हैं तो उसके बाद आप समझ लेंगे एक 50-60 रन की एक इनिंग खेल गए ये लोग, और जाके 70 पे एक आउट है हमारा, और फिर नीचे जाके हम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल हमें 200 प्लस पे जाना चाहिए था, बहरहाल ठीक है। लेकिन अब इस चीज़ को सोचना, बड़ा एक मैच आ रहा है हमारे पास कि अगर इनमें से दोनों कहीं विकेट्स गया, पॉसिबल है हर चीज़, अल्लाह ना करे ऐसा हो, उस वक्त हमें कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है, तो वो जहन में रख के आपको करना पड़ेगा। इसलिए नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक जा रहे हैं, बाबर आपकी फॉर्म में आ गया, बहुत अच्छी बात है, और ये एक अच्छा है। मिडिल ऑर्डर में देखिए ज़रूरत तो पड़ेगी, ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि 2 विकेट गिर गए तो उसके बाद बाबर का ही काम आएगा कि वो जाके जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है जो आपने ये बात की है कि अगर तो ओपनर्स हमने जल्दी लूज कर दिए तो क्या करेगा हमारा मिडिल ऑर्डर, तरह फास्ट रन्स कर सकेगा, क्या वो पार पे स्कोर लगा सकेगा, टारगेट सेट कर सकेगा या चेस कर सकेगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके हिसाब से अभी से हमें स्ट्रैटेजी तैयार करके रखनी चाहिए। हमें